आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष देश को दिशा देने वाले नेताओं की महिलाओं को लेकर जो सोच है वो शर्म को भी शर्मसार कर रही है। बंगलुरु से लेकर दिल्ली तक इंडिया में मचा है बवाल, तो मैं लेकर आया हूं इंडिया का सवाल। नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो इंडिया का सवाल लेकर। कर्नाटक विधानसभा कौरवों की सभा बन गई है। महिलाओं के अपमान पर सदन में अट्टहास, जी हां अट्टहास। कर्नाटक के विधायक, जी हां, इन्होंने जो कहा, जो उनका आचरण था, अपने आप में लोकतंत्र का मंदिर भी शर्मसार हो जाएगा। विधानसभा में कांग्रेस विधायक रमेश कुमार ने बहुत ही घिनौना और भद्दा बयान दिया। उन्होंने रेप जैसी घटना पर हंसी ठिठोली की और हद तो तब हो गई जब विधानसभा में ठहाके गूंजे। जिस स्पीकर पर विधानसभा की कार्रवाई का जिम्मा होता है, जिससे विधानसभा को सुचारू रूप से चलाना होता है, वो भी अट्टहास करते नजर आए। इस घटना ने महाभारत काल की याद दिला दी। जी हां, सभा में दुशासन द्रौपदी का चीरहरण कर रहा था। मूक दर्शक बनकर धृतराष्ट्र देखते रहे, भीष्म पितामह देख रहे थे और दुर्योधन, शकुनी और कर्ण जैसे लोग ठहाके मार रहे थे। कर्नाटक विधानसभा में जो कुछ हुआ उस पर हम चर्चा करेंगे, अपने मेहमानों से बात करेंगे, बहस होगी, महिलाओं का गुस्सा भी आप देखेंगे। लेकिन उससे पहले आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। There is a saying, when rape is inevitable, lie down and enjoy it. That's exactly the position into which you are. कर्नाटक विधानसभा में जो हुआ उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। एक विधायक लोकतंत्र के मंदिर में महिलाओं का अपमान करता रहा, उनका मजाक उड़ाता रहा, पूरी विधानसभा देखती रही। सदन में कांग्रेस के विधायक रमेश कुमार ने रेप जैसी घटना पर कितना घटिया बयान दिया। सुनिए, आपकी आत्मा भी सन्न रह जाएगी। There is a saying, when rape is inevitable, lie down and enjoy it. That's exactly the position into which you are. रेप जैसी दरिंदगी पर रमेश कुमार भद्दा बयान दे रहे थे, तो हैरत की बात यह है कि पूरी कर्नाटक विधानसभा उनको सुनती रही। किसी ने भी विरोध की जहमत तक नहीं उठाई। इतना ही नहीं, स्पीकर विश्वेश्वर हेगड़े कागोरी साहब तो रमेश कुमार के ठहाके में जुगलबंदी करते नजर आए। ಅದಕ್ಕೆ ಅನಿಸಿದೆ, ಈಗ ನಾನು ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನನಗೇನು ಅನ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂತ, ಇದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟು, ಇದನ್ನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಮಾತಾಡ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡೋದು. ಈಗ ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಉಳಿದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ನಂದು. There is a saying, when rape is inevitable, lie down and enjoy it. That's exactly the position into which you are. वो पार्टी जिसकी अध्यक्ष महिला है, वो पार्टी जिसकी महासचिव महिला है, उस पार्टी का नेता ऐसा बयान दे तो पार्टी पर भी सवाल उठना लाजमी है। प्रियंका गांधी जो यूपी में महिलाओं को सीटों के बंटवारे में 40% आरक्षण दे रही है, जो लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा बुलंद कर रही है, उनको अपने इस नेता पर एक्शन जरूर लेना चाहिए। रमेश कुमार का मुद्दा संसद में भी गूंजा। Gentlemen who belong specially to a particular party, one of their representatives yesterday said and made remarks about women which need to be condemned by every public representative in Karnataka. If you truly believe in the cause of women, first stand here and denounce that legislator who says that if you are raped as a woman in this country, you should enjoy it. अपने विवादित बयान के बाद रमेश कुमार चौतरफा घिर गए। उन पर और कांग्रेस पर सियासी हमले तेज हो गए, जिसके बाद रमेश कुमार ने कर्नाटक विधानसभा में माफी मांगी। उन्होंने कहा, अगर मेरे बयान से महिलाओं की भावनाओं को ठेस पहुंची
तो मुझे माफी मांगने में कोई परेशानी नहीं, मैं दिल से माफी मांगता हूं। रमेश कुमार तो अपने बयान के लिए माफी मांग चुके हैं, लेकिन एक और नेताजी हैं जिन्होंने महिलाओं पर विवादित टिप्पणी कर दी। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने के सरकार के प्रस्ताव पर क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। सही कदम नहीं है, लड़कियों को ज्यादा उम्र बढ़ा देने से बहरहाल हालात बिगड़ेंगे और जो 18 साल की उम्र भी काफी थी उनके लिए जी, और वो हमेशा चली आ रही थी और वरना इसमें ज्यादा आवारगी का मौका मिलेगा इसमें। सुना आपने, लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाई जा रही है तो नेताजी को आवारगी नजर आ रही है। सवाल ये नहीं कि किसी सांसद और विधायक ने ये बयान दिया, सवाल ये है जिन लोगों पर समाज की रहनुमाई का जिम्मा है, जो देश में सम्मानित है, उनकी सोच महिलाओं को लेकर कितनी घटिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। जी हाँ, कर्नाटक विधानसभा में जो हुआ ये महाभारत रिपीट से कम नहीं। जी हाँ, जहां पर अध्यक्ष जिस पर जिम्मा होता है कि सदन सुचारू रूप से चले, तमीज से चले, अदब के दायरे में रहकर चले, वहां पर माननीय विधायक जो खुद 2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं, उन्होंने किस तरह बेशर्मी से अपनी बात कहते रहे। और अध्यक्ष महोदय, जी हाँ, माननीय अध्यक्ष महोदय ठहाके लगाते हुए देखे गए। जी हाँ, इसी पर चर्चा और बहस करने के लिए मेरे साथ मेहमानों का पैनल है। पैनल में मेरे साथ संजीव कौशिक, राजनीतिक विश्लेषक तो हैं संजीव जी, लेकिन आप पर एक और जिम्मा है, क्योंकि आपका झुकाव, आपकी विचारधारा कांग्रेस पार्टी के प्रति दिखाई दी जब आप मेरे साथ मेरी बहस में शामिल हुए हैं। संजीव कौशिक जी, आज मैं उम्मीद करूंगा कि आप जो कहेंगे दिल से कहेंगे वही आपकी जुबान पर होगा। संजीव जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ एक जाना पहचाना नाम, अंबर जैदी। जी हाँ, लगातार महिलाओं के हक की बात करने वाली, जोर शोर से आवाज उठाकर महिलाओं के हक को लेकर सामने खड़े होने वाली ऐसी अंबर जैदी हमारे साथ हैं। अंबर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ बॉलीवुड से प्राची अधिकारी, आप मॉडल हैं और आप बॉलीवुड को रिप्रेजेंट कर रही हैं। महिलाओं के सम्मान में, जी हाँ, महिलाओं के सम्मान में कसीदे तो गढ़े जाते हैं, लेकिन हमारे देश के माननीय लोकतंत्र के मंदिर में उसे किस तरह तार कर रहे थे, इसको लेकर मैं आपसे भी बात करूंगा। प्राची, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले कौशिक साहब आपके पास आऊंगा। बंदूक से निकली गोली और जुबान से निकली बोली वापस नहीं आती, माफी लाख मांग ली जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। देखिए मनीष जी, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जो कुछ चल रहा था वहाँ जो कुछ दिखाई दे रहा है वो निहायत घटिया और जितनी इसकी निंदा की जाए कम है। कांग्रेस पार्टी को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए। और बात केवल किसी पार्टी की नहीं है, यदि किसी पार्टी की बात होती तो केवल और केवल विधायक महोदय पर कार्रवाई करके बात खत्म कर दी जाती, लेकिन जहाँ ये सब कुछ चल रहा था वहाँ जो स्पीकर महोदय थे, जरा उनके चेहरे पर भी एक नज़र डाल दिया जाए। फर्ज बनता था कि वो कड़ा एक्शन लेते, वो उनको भी सजा देते, एक मैसेज देते, लेकिन उनको मजा आ रहा था। सवाल इसीलिए मैंने कहा कि किसी पार्टी का नहीं है। तमाम तरह की बातें हमने देखी है पिछले कुछ वर्षों में कि किस तरह से नेताओं ने बदजुबानी की है। कोई पार्टी इससे अछूता नहीं है, सारे पार्टियों की कमोबेश यही स्थिति है। और खास करके कांग्रेस पार्टी, अरे साहब, इनकी पिछले इलेक्शन में या अभी वर्तमान इलेक्शन में उत्तर प्रदेश में देख लीजिए किस तरह की इनकी रणनीति रही है। 40% आधी आबादी को सामने रख करके उसके साथ न्याय, उसके साथ खड़े रहने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए जो नारा लगा रही है कांग्रेस पार्टी, सारे इन नारों पे पानी फेरता हुआ ये आदमी दिखाई दे रहा है यहाँ पे। कैसे माननीय कहा जाए इनको, कैसे आदर सूचक शब्द इनके साथ के लिए इस्तेमाल किया जाए, बहुत ही घृणित। और इस तरह की बात किसी भी पार्टी, ये बात अलग है आपने जैसा कि शुरुआती दौर में कहा कि हम झुकाव रखते हैं,
झुकाव रखते हैं कांग्रेस पार्टी की नीतियों के लिए, झुकाव रखते हैं कांग्रेस पार्टी जिस तरह से समाज को जोड़ने की बात करती है उसके लिए, झुकाव रखते हैं कांग्रेस पार्टी जिस तरह से महिलाओं के सम्मान में खड़ी रहती है उसके लिए। लेकिन ये जो सामने दृश्य दिखाई दिया बेहद शर्मनाक, बेहद शर्मनाक। भारतीय जनता पार्टी को छोड़ती हुई कांग्रेस पार्टी आज के डेट में यदि कुछ कार्रवाई नहीं करती है तो आगे जाती हुई दिखाई देगी। मैं भारतीय जनता पार्टी के नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में बड़ी लंबी फेहरिस्त है ऐसे लोगों की, वो भी इससे अछूती नहीं है। जब आप लिस्ट निकाल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे लोग उसमें भरे पड़े हैं। तिरंगा यात्रा तक निकालने वाले भारतीय जनता पार्टी में ऐसे अपराधियों के लिए लोग भरे पड़े हैं। तो ये किसी पार्टी की बात नहीं है, ये सोच की बात है। उस सोच पे कुठाराघात करने की जरूरत है, जो सोच महिलाओं के हित में या महिलाओं के सम्मान के साथ जिस तरह से खिलवाड़ करने की बात है उस पे कुठाराघात करने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी विचारे, सोचे कि ऐसे आदमी के साथ क्या किया जाए। जी सोचे नहीं, अब तत्परता से एक्शन लिया जाए। संजीव जी, सोचने का वक्त अब बचा नहीं। हमारे साथ अंबर जैदी हैं। अंबर, एक कहावत है जुबान ही है जो महफिल में बिठाती है और ये जुबान ही है जो महफिल से हटाती है, बाहर निकालती है। बोलिए रमेश और विश्वेश्वर हेगड़े के साथ क्या किया जाना चाहिए? देखिए बिल्कुल, और इस जबान से जो शब्द निकलते हैं वो बहुत गहरा घाव छोड़ जाते हैं। हम भले ही आप किसी को कोई गलत बात बोले, माफ़ी मांग दें, लेकिन जो आर रमेश कुमार है उन्होंने जिस तरह से अगर मगर और शर्तों के साथ माफ़ी मांगी है, ऐसी माफ़ी को माफ़ी नहीं कहा जा सकता क्योंकि उनके बयान में ज़बरदस्ती कहने पर उन्होंने पत्रकारों को तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने ट्विटर पे अगर मगर के साथ माफ़ी मांगी, जिसको माफ़ी तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक बात यहाँ पे ये दर्शाती है कि आप विधानसभा में सदन में बैठकर इस तरीके की अभद्र भाषा का इस्तेमाल महिलाओं के लिए करते हैं, वो माननीय करते हैं जिनसे आप महिलाओं की सुरक्षा के कानून बनाने की उम्मीद करते हैं, जहां पर महिलाओं की सुरक्षा की बातें होनी चाहिए, जहां से महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून बनने चाहिए। और 16 दिसंबर वो दिन जब निर्भया के साथ एक जघन्य अपराध हुआ था, ऐसे दिन विधानसभा से अगर उन मान्यों के द्वारा, मैं तो ऐसे लोगों को मान्य बिल्कुल नहीं मानती, अगर वहाँ से ऐसी बातें होती हैं और सदन में बैठे हर इंसान ठहाके लगाता है और स्पीकर महोदय भी उसको हंसते हैं, चाहे कोई भी किसी पार्टी का हो। यहाँ पे बात पार्टी की नहीं है, अगर बात महिला के सम्मान की होती है और कोई भी पार्टी ऐसे नेताओं को रखती है तो मैं ऐसे पार्टी से या ऐसे लीडर से महिलाओं की सुरक्षा की कोई उम्मीद नहीं कर सकती। वो पार्टी जो खासकर लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा देती है और 40% महिलाओं को टिकट देने की बात करती है। यूपी में 403 सीट्स हैं और उसकी 40% होती है 160 सीट। उन 160 सीटों पर किन महिलाओं को लाने की बात करते हैं? अगर आप महिलाओं के सुरक्षा में आप आगे नहीं बढ़ सकते, सिर्फ चुनावी वादे और चुनावी मंचों से आप बयानबाजी करते हैं और आप ऐसे मर्दों को लगातार उनको प्रोत्साहन करती हैं। लगातार इनकी पार्टी की जो महिला नेता हैं उनके साथ भी ऐसा दुर्व्यवहार हुआ है। प्रियंका चतुर्वेदी का मामला हम सबको याद है, उनके साथ बड़ी दुर्घटना होते होते रह गई। नगमा के साथ क्या हुआ हम सब जानते हैं कि मेरठ में उनके साथ एक बड़ा हादसा हुआ था, लेकिन कोई कार्यवाही कांग्रेस ऐसे अभद्र लोगों के साथ जो इतनी बुरी मानसिकता रखते हैं महिलाओं के साथ कोई नहीं करती, बल्कि मजबूरी में वो महिला नेता ही कांग्रेस का दरवाजा छोड़कर कहीं और चली जाती हैं। तो ये मानसिकता दर्शाता है कि कौन पार्टी सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के सुरक्षा और महिलाओं के अधिकारों की बात करके सिर्फ चुनावों में या बड़े बड़े मीठी बातें करते हैं, लेकिन वाकई में धरातल पे उनकी महिलाओं के प्रति सुरक्षा या कानून में बदलाव लाने की या मानसिकता में बदलाव लाने की उनकी कोई ऐसी नियत नजर नहीं आती। अगर साफ नियत है तो आर रमेश कुमार जैसे लोगों को इमीडिएट इफेक्ट के साथ सैक कर देना चाहिए। अदरवाइज आप ऐसे लोगों से 40% महिलाओं को टिकट की या फिर आप लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कि नारे बिल्कुल झूठे नजर आते हैं। जी, झूठे नजर आते हैं, खोटे नजर आते हैं। हमारे साथ प्राची अधिकारी हैं। प्राची, इस तरह के बेहयाई बेहुदा बयान को लेकर आपको क्या लगता है, नेताजी के साथ क्या सुलूक किया जाए? महिलाओं को अधिकार देने की बात करने वाले नेताओं की सोच में अगर इतनी गिरावट है तो अधिकार कैसे मिले? देखिए, जैसे कि आपने कहा था माननीय है, जिसका मान जो अपना मान स्वयं ना बना सके समाज में, उसको पहले तो हम माननीय कहेंगे नहीं क्योंकि वो सम्मान के योग्य नहीं है। दूसरी बात, उनके घर में भी महिलाएं होंगी और हमने देखा है विगत वर्षों से जिस पार्लियामेंट में लोग ऐसे अनसेंसर्ड विजुअल्स देखते हुए पाए गए हों, जहाँ की नेत्रियों के सामने, जो वरिष्ठ नेत्रियां हैं उनके सामने बच्चे गाली दे रहे हो और वो स्माइल कर रही हो। प्रियंका गांधी की मैं बात कर रही हूँ, बच्चे माँ बहन की गाली देते हैं और वो उनको हंस के मुस्कुरा के मना करती हैं, तो जिससे उनको प्रोत्साहन मिलता है।
उसके बाद भूमिगत तौर पे हम देखें तो कोई कार्रवाई नहीं होती, ना इन नेताओं को कुछ ऐसी शक्ति बरत के वहां सदन से निकाला जाता है, चाहे पार्लियामेंट हो चाहे कुछ। अगर आप इनकी क्वालिफिकेशन देखें इन नेताओं की, तो ज्यादातर ये ऐसे आर्थिक बैकग्राउंड से ही आते हैं, क्योंकि जो आपका अपराध बोध मानसिकता है ना, वो मानसिकता कभी चेंज ही नहीं हो सकती। जहां पर ये कहा जाए लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है रेप को लेकर। आप ये देख रहे हैं कि बलात्कार को लेकर ये इस तरह की बात कहना, बेहूदगी भरी बात कहना, ये स्वयं एक औरत से आए हुए व्यक्ति हैं। ऐसा तो है नहीं कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति है, महिला है, वो औरत से ही जनी हुई है। लेकिन इस तरह की बात अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो ये खेद का विषय है कि वो उस जगह, वो संस्थान पे है कैसे, क्योंकि आपने भूमिगत तौर पे कोई काम नहीं करा, आपने इन लोगों की ग्रूमिंग नहीं करी, आप इनको उठा के पैसे के बल पर ले तो आए। ये गुंडे थे या कुछ थे, कुछ लोग, मैं इनकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक व्यापार स्तर की बात कर रही हूँ। कई लोग ऐसे थे जिनका बैकग्राउंड उस पार्लियामेंट में आने लायक नहीं था, लेकिन आप उनको ले तो आए, वो पैसों के बल पे आ तो गए, लेकिन वो मानसिकता कहाँ आप बदलेंगे साहब। वो मानसिकता तो वही रहेगी जो औरत को पैर की जूती समझती है, जो औरत को केवल एक उपभोग की वस्तु समझती है। वो उपभोग की वस्तु वाला जो दिमाग है, वो जो संकीर्ण मानसिकता है, वो कभी जा नहीं सकती, चाहे वो इस सदन में पहुंच जाए या उस सदन में पहुंच जाए। एक विधायिका तेलंगाना की, वो हमारी फिल्म फ्रेटर्निटी की मेरी माँ का रोल निभा चुकी है कई बार, तो वो विधायिका के वीडियोस पुराने निकाल के सदन में दिखाए गए, उनको कविता गारू को बदनाम किया गया, लेकिन वो अपने लिए लड़ी। महिलाओं को खुद लड़ना पड़ा, बजाय इसके अगर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत होती है तो एक औरत के पीछे पूरा समाज के मर्द क्यों नहीं खड़े रहते, क्योंकि वो भी तो एक औरत है। तो ये हमें सोचना होगा, कहीं तो हम अपने ऊपर फुल स्टॉप लगाएं, कहीं तो हम ऐसी ग्रूमिंग दें कि लड़के हो, लड़कों से गलती नहीं होनी चाहिए। अगर गलती हुई है। प्राची आपको थोड़ी देर के लिए रोकूंगा। हमारे दर्शकों के लिए फिर एक बार हम वो बयान बताना चाहेंगे जो माननीय बेशर्म द्वारा कहे गए, वो भी लोकतंत्र के सदन में। जी हाँ, किस तरह से लोकतंत्र को तार तार किया, महिलाओं की इज्जत के साथ इनकी संवेदनहीनता को फिर एक बार आप सुनिए कि आखिर कर्नाटक की विधानसभा असेंबली में क्या हुआ। ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ಸಿದೆ ಈಗ ನಾನು ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನನಗೇನ್ ಅನ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂತ, ಇದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟು, ಇದನ್ನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಮಾತಾಡ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡೋದು. ಈಗ ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಉಳಿದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ನಂದು. There is a saying, when rape is inevitable, lie down and enjoy it. That's exactly the position into which you are. बेशर्माई की भी हद है। आप देख रहे थे कि अध्यक्ष महोदय किस तरह से ठहाके मार रहे हैं। जी हाँ, विधायक ने तो गलती की ही की, और वो भी वो विधायक जो 2019 में खुद सदन का अध्यक्ष रहा हो। गलती हुई, उसके बाद अध्यक्ष को सदन जिसे चलाने का जिम्मा है, उस पर जिम्मा था कि वो उसे डांटते, रोकते, उसके खिलाफ कार्रवाई करते, बनिस्बत खुद ठहाके मारते दिखाई दिए। हमारे साथ प्राची है। प्राची, आप अपनी बात पूरी करें तो मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊं। देखिए, मुझे कन्नड़ और तमिल और मलयालम ये भाषाएं थोड़ी थोड़ी समझ में आती हैं, लेकिन इस तरह के ये बात बोलने के बाद बजाय इसके कि जिनके घर में बेटियां थी या नहीं थी, लेकिन वो महिला से तो आए हैं, जैसा मैंने, तो वहां पर बेहूद की बात, बेहूद परी बात पे हंसने के बजाय उन्हें कहा जाता, आप जरा अपनी जबान पे नियंत्रण रखिए, आप क्या बोल रहे हैं, आप सदन में हैं, आप किसी गली कूचे पे नहीं है, किसी रेड लाइट एरिया पे आप नहीं खड़े कि इस तरह की बात करेंगे आप। ये लोग हैं सदन में, ये बिल पारित करेंगे, ये बिल बनाएंगे। अब आप सोच सकते हैं कि महिलाओं का उत्थान इस भारत में क्यों नहीं हो रहा है, या अगर कुछ होता भी है तो वो आगे क्यों नहीं पनप पाता, क्योंकि भूमिगत तौर पे कोई कार्य होता नहीं, जिसे हम जमीनी तौर पे कहते हैं। क्योंकि आप ना मॉरल शिक्षा दे पाते हैं, ना इनको धार्मिक शिक्षा दे पाते हैं। धार्मिक शिक्षा देते हैं तो नैतिक शिक्षा नहीं देते, और जहां पर ये मूल्यांकन गलत हो जाते हैं, वहां पर व्यक्ति का जो परिवेश है और जो उसका दिमागी संकीर्णता है, वो कभी भी डेवलप नहीं हो पाती। प्राची अधिकारी हमारे साथ कर्नाटक से, जी हाँ, चलवादी नारायण स्वामी, आप प्रवक्ता बीजेपी के हैं। नारायण स्वामी साहब, कर्नाटक से आई तस्वीर, क्या कहेंगे आप? ये हमारी
मेंबर क्या अभी तक कैसे बोली है, इसको पूरे बीजेपी सदस्य पूरे इसको कंडम किया है, बीजेपी इसको कंडम करता है, मगर मेरा आग्रह है, ये क्षमा मांगने का समय नहीं है, ये क्षमा ये मेरा आग्रह है, इसको इस्तीफा देना चाहिए। ये पूरे महिलाओं को अपमान किया गया है, सारे हिंदुस्तान इसके खिलाफ आज लड़ रहा है। उसके वास्ते कांग्रेस राहुल गांधी या वेणुगोपाल या प्रियंका गांधी इसका जिम्मेदारी उठाना चाहिए। मैं आग्रह करता हूँ, ये क्षमा नहीं पूछना चाहिए, इसको या इस्तीफा देना है, नहीं तो इसको मेंबरशिप से इसको हटाना चाहिए। जी चलवादी साहब, मेरा सवाल आपसे, सबसे पहली सजा देने का अधिकार, ताकत सदन का अगर कोई सबसे ताकतवर व्यक्ति है तो वो सदन का अध्यक्ष होता है। मैं समझता हूं आपको हिंदी में थोड़ी तकलीफ होगी समझने में। मिस्टर नारायण स्वामी, द स्पीकर ऑफ द असेंबली वुड हैव टेकन एक्शन देन एंड देयर, व्हाई डिड ही नॉट, व्हाई डिड ही केप्ट लाफिंग? Yes, that is also there. मगर मैं क्या पूछता हूँ, वो क्या ये इसको बताया इमीडिएटली पूरे सदस्यों को इसको कंडम किया है। हेलो, नारायण स्वामी जी की आवाज कट चुकी है। हमारे साथ अंबर हैं। अंबर, आपने बीजेपी के प्रवक्ता हैं कर्नाटक से, उनको भी सुना, वो कहने से बच रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि हाँ अध्यक्ष अपनी सजा देने के अधिकार के तहत सदन का पूरा जिम्मा जो होता है वो अध्यक्ष का होता है, उस पर उन्होंने जवाब नहीं दिया। वो केवल इस पे अड़े हैं कि भाई इस्तीफा दे दे, कांग्रेस बर्खास्त कर दे। तो चार उंगली तो इधर भी उठ रही है। देखिए, जिस तरीके से सदन का माहौल मनीष जी नजर आ रहा था, वो सदन नहीं बल्कि वो बॉयज रूम ऐसा लग रहा था, जैसे एक बॉयज जोक होते हैं ना, महिलाओं को लेकर जब लड़के इकट्ठे होते हैं तो वो जोक करते हैं, तो वो सदन नहीं, वो लड़कों का एक कमरा, एक ठहाके जैसी बैठक नजर आ रही थी। अगर उसी समय वहां पर स्पीकर महोदय ने समय रहते एक्शन लिया होता या उन सबको रोका होता कि ये सदन है, इसकी गरिमा को बनाए रखें, तो जिम्मेदारी देखिए अध्यक्ष महोदय की भी है और जो कांग्रेस के आर राजकुमार हैं एमएलए, उनकी भी जिम्मेदारी, जो बोलता है उसकी भी जिम्मेदारी है, लेकिन जो सदन का अध्यक्ष है उसकी भी उतनी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं है कि कोई इस पार्टी का है या उस पार्टी का है तो उनकी जिम्मेदारियां कम हो जाती हैं। कोई भी हो नेता, किसी भी पार्टी का हो, हमारे देश में महिलाओं के सम्मान के साथ अगर इस तरीके की अभद्रता होती है तो सबसे पहले हर इंसान को एक कतार में खड़े नजर आना चाहिए, क्योंकि आए दिन हमारे देश में महिलाओं के प्रति इस तरीके का दुर्व्यवहार और ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। और उसका नतीजा इसीलिए क्योंकि हमारे सदन में इस तरीके के लॉ मेकर्स बैठे हुए हैं जिनकी मानसिकता महिलाओं के प्रति इस तरीके की है और समय समय पर ये महिलाओं के लिए इस तरीके के भाषण या टिप्पणियां देते रहते हैं मंचों से या सदन में। या आप उनसे किस तरीके की उम्मीद रख सकते हैं जो महिलाओं के लिए खुद इस तरीके की मानसिकता रख सकते हैं, तो उनसे आप किस तरीके के इंसाफ की या उनसे एक अच्छे बेहतर कानून की आप कैसे उम्मीद लगा सकते हैं? और सबसे बड़ी बात यही है कि राजनीतिक पार्टियां ऐसे लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती, थोड़े दिन बाद घूमती है, इनको थोड़ा सा इधर उधर कर देते हैं, फिर वो वहीं पे आ जाते हैं। कोई भी एक्शन पूरी तरीके से नहीं लिया जाता है। जब तक इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होगी ये लोग सबक नहीं सीखने वाली। और जनता को भी याद रखना होगा कि जैसे शफीकुर रहमान बर्क है या अबू आजमी है या फिर आर राजकुमार है या कोई भी किसी पार्टी का नेता जो महिलाओं के लिए इस तरीके की मानसिकता रखता है, उसको बिल्कुल भी आप नेतृत्व बिल्कुल नहीं देंगे, उसके साथ कोई जनाधार नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को हम समर्थन ऐसे लोगों का बिल्कुल नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते अंबर, बिल्कुल करना भी नहीं चाहिए। संजीव कौशिक साहब, कतरनी जैसी जुबान चल तो जाती है, बाद में एहसास होता है गलती हो गई, एक ट्वीट कर दो, माफी मांग लो, सब हो गया, खत्म हो जाता है। देखिए मनीष जी, ये देश का दुर्भाग्य है कि 7 दशक बीतने के बावजूद हम आधी आबादी जिस महिलाओं के हित की बात करते हैं, उसके स्वाभिमान की बात करते हैं, उसे हम लगातार पीछे धकेलते चले आए हैं। और किसी एक पार्टी, मैं बार बार ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यदि अभी हर मामले में राजनीति,
ये राजनीति से उठ के ऊपर जब तक हम इसके बारे में सोचेंगे नहीं, समस्या के निदान के बारे में नहीं सोचेंगे, अपनी मानसिक सोच के बारे में नहीं सोचेंगे, तब तक इसका कोई निदान निकलने वाला नहीं है। अब आप हमें बताइए कि एक विधायक ने यदि ऐसा स्टेटमेंट दिया तो सामने वाले जो बैठे व्यक्ति हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं, इस पे कांग्रेस पार्टी संज्ञान ले, राहुल गांधी इस्तीफा दे, सोनिया गांधी इस्तीफा दे, वहां पे बैठे मुख्यमंत्री इस्तीफा दे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि तत्काल जो व्यक्ति वहां पे बैठा हुआ था, जो जिस स्पीकर के बारे में बार बार हम चर्चा कर रहे हैं, जिसके हाथ में अधिकार है, क्या वो सक्षम नहीं था उस पर कार्रवाई करने के लिए? क्या उसने उस स्टेटमेंट को निकाला वहां से? वो बैठ के मजे ले रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि किसी एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, ये मानसिकता पे आपको कुठाराघात करने की जरूरत है, एक्शन लेने की जरूरत है। उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया? एक्शन लेने की जरूरत है और दंड देने का अधिकार, दंड देने का अधिकार भी अंबर वहां पर मौजूद सदन के अध्यक्ष को था। बिल्कुल जी हाँ, संविधान का धर्म दंड लिए बैठते हैं। और आती है जो प्रियंका गांधी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा लगाती है, वही ऐसे एमएलए को अभी तक रखे हुए, उन्होंने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? आप प्रियंका गांधी जी को भी तो बोलिए, जाहिर सी बात है उनके ट्वीट आ जाते थे, मैं आपकी बात ट्वीट आ जाते थे। चाहिए ना, मैं आपकी बातों से कोई बयान आया ना ही उन्होंने कल रात से अब तक अपने किसी प्रवक्ता को टीवी डिबेट पे भेजा है, वो बयानबाजी तक देने से बच रहे हैं। अंबर जैदी, संजीव कौशिक, प्राची अधिकारी, चलवादी नारायणी स्वामी साहब। इससे पहले कि मैं ब्रेक लूं, इस वक्त की बड़ी खबर सियासत से जुड़ी हुई, सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। अमरिंदर, जी हां, पंजाब की सियासत से बड़ी खबर। अमरिंदर सिंह की पार्टी और बीजेपी के बीच हुआ गठबंधन, कैप्टन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। गजेंद्र शेखावत का बयान, हम चुनाव 101% जीतेंगे। गजेंद्र शेखावत राजस्थान से आप आते हैं, जल शक्ति मंत्री हैं, किस सीट पर कौन चुनाव लड़ेगा बाद में बताएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब से, पंजाब में अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी और बीजेपी के बीच हुआ गठबंधन, इस वक्त की बड़ी खबर। आपके टीवी स्क्रीन पर गजेंद्र शेखावत और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच हो रही बात की तस्वीर। गठबंधन को लेकर पहले चिंतन और बाद में बंधन। देखिए, हम जो काफी दिनों से हमारी बात चल रही थी बीजेपी की लीडरशिप के साथ, और मुझे खुशी है कि आज हमारे जो इंचार्ज हैं पंजाब के बीजेपी की तरफ से, मिनिस्टर साहब ने आपको बता दिया, हम बिल्कुल तैयारी में हैं, 100% हम जीतेंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। क्वेश्चन है, जैसे इन्होंने कहा है, हमने सीट टू सीट बेसिस हम देखेंगे, विनेबिलिटी हमारा क्राइटेरिया है, और जो विनेबिलिटी है, जहां बीजेपी के कैंडिडेट होंगे, पूरी तगड़े तरीके से हमारी पार्टी सपोर्ट करेगी, और वही वाइस जी। गठबंधन के बाद कैप्टन को आप ये सुन रहे थे कि हम 100% जीतेंगे, 100% जीतेंगे, लेकिन बीजेपी के गजेंद्र शेखावत कहते हैं 101% जीतेंगे, यानी कि गठबंधन जीतेगा। कांग्रेस विधायक रमेश कुमार के बयान के बाद कैसे उन पर चौतरफा हमला हो रहा है, इसको लेकर अलग अलग माननीय सांसदों ने दिल्ली में क्या कहा, पहले आप ये भी सुन लीजिए। अब इसके ऊपर मैं और क्या बोल सकती हूँ? मैं तो आज से नहीं, कब से चिल्ला रही हूँ। मैं तो आई एम वेटिंग फॉर द गवर्नमेंट टू टेक एक्शंस अगेंस्ट पीपल हु बिहेव और डू सच थिंग्स एंड एटलीस्ट answer all our problems, all these problems that we keep bringing onto the floor. We haven't yet received any concrete action from the government. एक संदेश क्या देना चाहेंगे कि जो लोग, मैं क्या संदेश दे सकती हूँ, आप बताइए, मैं क्या संदेश दे सकती हूँ? मुझे शर्म आती है कि ऐसे लोग, ऐसे सोच के लोग पार्लियामेंट में या असेंबली में बैठे हुए हैं। ये शर्म की बात है, हमारे देश के लिए शर्म। बहुत शर्मनाक है, बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत ही बेहूदगी है, मैं कहूँगी। मुझे शब्द भी नहीं मिल रहे कि मैं कैसे इसको कंडेम करूँ। ऐसे लोगों को चुन के आना और विधानसभा में बैठना भी नहीं चाहिए, लोगों को वोट भी नहीं करना चाहिए। और मुझे लगता है ये जो भी इन्होंने प्रेशर में आके सॉरी भी बोला है, वो भी एक दिखावा है।
ऐसे लोगों की सोच प्रदर्शित करती है ऐसे स्टेटमेंट से। मुझे लगता है कांग्रेस वालों की मत ही खत्म हो गई है, दिमाग कहीं पर भी टिकाने पे नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट है अभी यूपी में जो इलेक्शंस हो रहे हैं, यूपी में इलेक्शंस में हमारे कांग्रेस के जो प्रियंका गांधी जी हैं कि 40% हम महिलाओं को प्रेफरेंस देंगे सीटों के लिए, उनको उनका भविष्य बनाएंगे, कि एक्टिवा देंगे। नवनीत कौर राणा, जी हां, आप स्वतंत्र सांसद हैं, यानी कि इंडिपेंडेंट अकेली महिला सांसद हैं भारतीय संसद में, और इसके साथ साथ जया बच्चन और रेखा शर्मा को आप सुन रहे थे। इन्होंने कहा कि मती खत्म हो गई है, मैं ये कहूंगा मती मारी गई थी, तब ये जुबान से अल्फाज निकले। हमारे साथ इस समय मेहमानों का पैनल बना हुआ है। हमारे साथ अंबर जैदी, संजीव कौशिक साहब, चलवादी नारायण स्वामी, प्राची अधिकारी और मेरी अपनी सहयोगी, जी हाँ, तेज तर्रार अर्चना सिंह भी हमारे साथ हैं। अर्चना, कर्नाटक की घटना को लेकर निंदा तो बहुत हो रही है, लेकिन बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए? मनीष जी, मेरे हिसाब से सुलूक तो कांग्रेस को सोचना चाहिए, क्योंकि वो एमएलए हैं, विधानसभा में बैठते हैं, वहां पे स्पीकर थे, तमाम माननीय लोग थे। अगर ये लोग ऐसी बात करेंगे, उसके बाद वो ट्विटर पे आके माफी मांगते हैं। सार्वजनिक रूप से जो बात उन्होंने कही है, जिस मंच से बात कही है, वहां से उम्मीद करते हैं लोग कि कानून बनेगा, महिलाओं की रक्षा की बात होगी, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात होगी। लेकिन वहां अगर इस तरह की घटिया बात कही जाए, जिसको मैं यहां बोलना भी शर्मनाक समझती हूं, सोचिए तो लोगों के मन में क्या इमेज बनेगी या क्या भरोसा होगा ऐसे नेताओं के प्रति कि ये नेता हमारे लिए क्या करेंगे विधानसभा में। एक महिला के तौर पे मैं क्या उम्मीद करूंगी कि ऐसे नेता जब विधानसभा में जाएंगे तो क्या मेरी आवाज उठाएंगे, क्या मेरी तकलीफों को समझेंगे, क्या मेरे दुख को समझेंगे, मेरे कष्ट को समझेंगे? नहीं। और सबसे बड़ी बात, जो वहां मौजूद और लोग थे, जिस तरह से विधानसभा अध्यक्ष हंस रहे थे, जिस तरह से बाकी सदन में बैठे लोग हंस रहे थे, किसी एक व्यक्ति ने उठकर क्यों ऑब्जेक्शन नहीं किया, क्यों ये संदेश तुरंत नहीं दिया कि ये गलत है? और अब वो ट्विटर पे माफी मांग रहे हैं। क्या ट्विटर पे माफी मांगना काफी है? और साथ ही कह रहे हैं कि अब इस मामले को तूल ना दिया जाए। जिन शब्दों का उन्होंने उपयोग किया है, क्या वो समझ रहे हैं कि उन्होंने कहा क्या है, कितनी गंभीर बात कही है, और क्या ये बात मजाक में कही भी जा सकती है? कल की तारीख भी हम सबको याद है, 16 दिसंबर वो तारीख है। वो तारीख जब भी आती है तो मन में घृणा होती है, गुस्सा होता है। उस दिन या किसी भी दिन अगर ये बात कही जाए तो इससे घटिया बात कोई नहीं हो सकती। और जब वो आपके विधायक, आपके एमएलए, जिन पे जिम्मेदारी है आपकी रक्षा की, कानून बनाने की, अगर उनके लिए ये मुद्दा हंसी का हो सकता है, मजाक का हो सकता है, भरे सदन में वो ऐसी बात कर सकते हैं, तो महिलाएं उम्मीद किससे करेंगी? हम समाज में बदलाव की बात करते हैं, लेकिन समाज में बदलाव तो वहीं से आएगा ना। उसकी जिम्मेदारी तो इनके कंधों में है ना, जिनको जिम्मेदारी जनता ने दी है, उनके कंधों में है कि वो शुरुआत करें, वो आगे बढ़े, वो मशाल जलाएं, अलग जलाएं। लेकिन वो ऐसी बातें करते हैं तो वाकई सर शर्म से नहीं झुकता, बल्कि ये लगता है कि हमने किन लोगों को चुना है। हमें जनता के तौर पर भी सोचना होगा कि क्या ऐसे व्यक्ति को हम कुर्सी पे बिठा सकते हैं, क्या ऐसे व्यक्ति को हम कानून बनाने का अधिकार दे सकते हैं जो इतना असंवेदनशील हो। और मेरे लिए तो सबसे शर्म की बात है जो आसपास के लोग थे, चाहे वो अध्यक्ष रहे हो, चाहे बाकी लोग रहे हो, जिस तरह से वो हंस रहे थे। जी अर्चना, मुझे लगता है कि अंग्रेजी में एक कहावत है, व्हेन फेंस ईट द फार्म, यानी कि जब बागड़ ही खेत चढ़ जाए तो आखिर किससे उम्मीद की जाए। इसे कहा जाता है जब बागबान ने आग दी मेरे आशियाने को, जिन पे तकिया था वही पत्ते बन के हवा देते रह गए। अर्चना, आप बने रहिए हमारे साथ। मेहमान के रूप में संजीव कौशिक, चलवादी नारायण स्वामी, प्राची अधिकारी और अंबर जैदी हैं। जैसा कि मैंने पहले ब्रेक के कहा था कि ब्रेक के बाद आऊंगा और चर्चा करूंगा। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, कांग्रेस का नारा है, यूपी के लिए ये नारा है। संजीव कौशिक जी, आधी आबादी की बात आप कर रहे हैं और इस तरह अट्टहास उड़ेगी? और निश्चित रूप से सबसे पहले तो एक्शन लेने की जरूरत है। अभी हमारी बहन बता रही थी कि कुछ एक्शन प्रियंका गांधी ने अभी तक क्यों नहीं लिया। ये सवाल बिल्कुल वाजिब है और इनके स्वर में हम भी स्वर मिला रहे हैं कि एक्शन लेना चाहिए और दिखना चाहिए। दूसरी बात, यदि आधी आबादी की बात कर रही है या प्रियंका गांधी, या लड़की हूँ लड़ सकती हैं, 40% यदि वो लड़ने की बात कर रही हैं, तो उसके पीछे भी यही रणनीति है कि कम से कम सदन में 40% यदि महिलाओं की उपस्थिति रहती तो आज ये नौबत नहीं आते। यदि आते भी तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाता और दोबारा किसी की हिम्मत नहीं होती इस तरह से बोलने की। तो ये रणनीति बिल्कुल कारगर है और मुझे लगता है कि इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। ये रणनीति आगे बढ़ती रहनी चाहिए, हर पार्टी को इस पर विचार करनी चाहिए।
कई ऐसी पार्टियां हैं जो इस पर विचार करने के लिए तैयार नहीं है, वो इसे मजाक में ले रही हैं। लेकिन ये बिल्कुल सही है कि आधी आबादी को होना चाहिए सदन के अंदर। यदि वो बराबरी की हिस्सेदारी के साथ वहाँ बैठे, आंखों में आंखें डाल के यदि बात करें, तो ये इस तरह से जो अल्फाज निकल रहे हैं, ये बदजुबानी जो हो रही है, कम से कम ये नहीं होगी। निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी, चूंकि लगातार पिछले कुछ महीनों से हम देख रहे हैं कि जिस तरह से आक्रामक तरीके से तेवर से वो राजनीति कर रही है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आप बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जितने दिनों से ये मेहनत करी जा रही है, यदि कुछ एक्शन लेते हुए नहीं दिखेगी कांग्रेस पार्टी, उसके सारे कार्यक्रमों पे या मेहनत पे पानी फिरता हुआ दिखाई देगा। जी, उम्मीद करते हैं कि नेता के सियासी बोल चिकने घड़े पर पानी की तरह ना हो। प्राची अधिकारी जहां तक बात की जाए, ऊट पटांग बयानबाजी कर नेताजी खुद को मिस्टर इंडिया समझते हैं कि जो मन में आए जुबान तालू से लगाई और कह दिया। देखिए, एक बात मेरे मन में आ रही है, वो आपसे शेयर कर देती हूँ। वहां पर क्या एक भी महिला नेत्री उपस्थित नहीं थी? या वहां पर जो पार्टी का जो अन्य पार्टियां हैं, इनके जो शीर्ष नेतृत्व में महिलाएं बैठी हैं, क्या इनकी पत्नियां बैठी, जो पत्नियां घर में हैं इनकी, वो क्या एक बार भी इनसे सवाल नहीं करेगी? ऐसा इन्होंने मन में नहीं सोचा होगा कि किस तरह की संकीर्ण और गंदी सोच के साथ ही यहाँ बैठ के ठासे लगा रहे हैं, हंस रहे हैं, मखौल उड़ा रहे हैं एक महिला का जिसका बलात्कार हो रहा है। तो ये उसको कह रहे कि ले डाउन एंड एंजॉय, मतलब वो लेट जाए और सरेंडर करते कि जो लोग जो करना चाहते हैं करें। मतलब ये भूल गए कि जो पीड़िता होती है उसके पीछे परिवार होता है, और उसकी आप एक बार तो रेप करके मारते हैं, और एक बार आप ये बातें करके, वो जो महिलाएं जिनके साथ होगा, अभी निर्भया की माँ रही होंगी घर, तो कितनी मौत मार रहे होंगे। ये जो मौतें आप मार रहे हैं एक महिला के लिए, अगर मैं महिला हूँ, मुझे मेरे सामने कोई व्यक्ति ऐसी बात कर रहा हो, शायद मैं कॉलर पकड़ लूँ, बजाय ये देखने की इसके बाद और प्रतिष्ठा क्या है, क्योंकि प्रतिष्ठा उसकी मेरी जूती पर अगर वो इस तरह की बात करे। क्योंकि समाज में किसी महिला का इस तरह से असम्मान करना, किसी भी महिला के चरित्र पर या उसके चरित्र से लेकर उसके सम्मान से लेकर आत्मसम्मान को पैर की जूती समझने वाले व्यक्ति का किसी भी जगह सम्मान नहीं होना चाहिए, और इस व्यक्ति को तत्काल प्रभाव से वहां से बर्खास्त करना चाहिए। और प्रियंका गांधी को शर्म आनी चाहिए कि उनकी मां देश नेतृत्व चला चुकी है, अभी इस पार्टी का नेतृत्व करती है इस वक्त, तो उनको शर्म नहीं आती कि वो ऐसे व्यक्ति को, जहां पर महिला शीर्ष नेतृत्व में है, और भी पार्टियों को आना चाहिए, बहन जी को भी बोलना चाहिए, मायावती को भी, कि इस तरह की बात वहां होती है तो आपकी पार्टी संज्ञान क्यों नहीं ले रही है? हर महिला सांसद हो या विधायिका हो, उनको बोलना चाहिए कि इस व्यक्ति को अगर पुरुष दबाव नहीं उतारे तो महिलाएं। जी प्राची, मुझे याद आता है, मुझे स्मरण आता है जब आर रमेश जो कि विधायक हैं, पहले जब 2019 में वो अध्यक्ष थे कर्नाटक विधानसभा के, तो उन्होंने इस तरह का बयान खुद के लिए भी दिया था, जो अपने आप में शर्मनाक रहा है। मुझे ऐसा लगता है इस तरह के बयान देने के लिए उन्होंने शायद पीएचडी की हो। क्या कहा था ये मैं आपको बताता हूं। जी हाँ, इस समय लाखों करोड़ों दर्शक न्यूज इंडिया का सवाल देख रहे हैं। उन्होंने कहा था, सदन में जब मैं अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा हूं, सदन का जब मैं अध्यक्ष हूं, तो मेरी स्थिति भी रेप पीड़िता की तरह है, जो कि रेप एक बार होता है, लेकिन जब अदालत में जाते हैं तो बार बार वो घटित होता है। तो रेप एक बार नहीं होता, 100 बार होता है। जिस अध्यक्ष के मन में ये चल रहा हो, जो तुलना अपने आप की इस तरह से करे, उसके मन में भला सकारात्मक विचार कहां से आए? अंबर जैदी जी बिल्कुल, मनीष जी बिल्कुल जायज सवाल है। मैंने पहले भी ये कहा था कि ये सदन में जिस तरीके से बात हुई है, ये सिर्फ और सिर्फ ये उनकी मानसिकता नहीं, लेकिन हमारे देश में एक पुरुषवादी मानसिकता जो महिलाओं के प्रति है, ये उसको दिखाता है कि अगर सदन में बैठे वो लोग जो माननीय, जिनको विधायक कहा जाता है या जिनसे उम्मीद की जाती है कि जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून बनाएंगे, उनकी मानसिकता ऐसी होती है, तो आप आम आदमियों से क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्या आप ऐसे लोगों से महिला की सुरक्षा की उम्मीद कर सकते हैं? जिस पार्टी की आप देखिए अध्यक्ष महिला हो, जिसकी सचिव महिला हो, जो महिलाओं के नारेबाजी करते हैं कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, चुनाव में 40% महिलाओं को टिकट देने की बात करते हैं, लेकिन जब बात महिलाओं के अधिकारों की आती है या उन पुरुषों की आती है जो महिलाओं के लिए ऐसी सोच रखते हैं, उनको लगातार उस पार्टी में बढ़ावा मिलता है।
ये कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है कि जिस नेता ने जितना भद्दा बयान महिलाओं के लिए दिया है उसको उतनी ही ज्यादा वृद्धि उसकी राजनीति में उसके पद की हुई है। और ऐसी में आपको दर्जनों महिलाएं जो कांग्रेस की नेता रही है उनके दिखा सकती हूँ, ऐसे अनगिनत नाम है। यूपी में कितनी सारी महिला नेता हैं जिनके साथ अभद्र व्यवहार हुआ है अभी रिसेंटली, और वो छोड़कर अन्य पार्टियों को ज्वाइन करें, क्योंकि कांग्रेस पार्टी महिलाओं का सम्मान नहीं करती। वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को सिर्फ चुनावी वादों और चुनावी मंचों और नारों तक सीमित रखती है, और ऐसे मर्दों को कभी वो निकाल के बाहर नहीं करती पार्टी से। लगातार वो अपनी ही राजनीतिक पार्टी की जो नेता होती है उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करते हैं, और साथ ही साथ दूसरे देश में जो अन्य महिलाएं हैं, आम महिलाएं, उनके लिए कैसी सोच रखते हैं। आपको रेप मजाक लगता है, वो एक बार आप रेप पीड़िता से जाके मिलिए, हम सिर्फ पीड़ितों के साथ काम करते हैं। जिंदगी जीना कितना मुश्किल होता है या क्या गुजरती है उनके ऊपर या उनके परिवार के ऊपर, इन नेताओं को एक बार मिलवा दीजिए। वो महिलाओं के ऊपर, उनके अधिकारों के ऊपर, उनकी सुरक्षा के ऊपर सिर्फ राजनीति करना जानते हैं। उनके दर्द को एक बार जाकर मिलिए, महसूस कीजिए कि आप ऐसे मजाक करना सदन में भूल जाएंगे। आपको लगेगा कि महिलाओं के जो दुर्व्यवहार होते हैं राजस्थान में सबसे ऊपर आते हैं, महिलाओं के साथ जो जघन्य अपराध हो रहे हैं राजस्थान उसमें नंबर 1 है। लेकिन इनके पार्टी सिर्फ और सिर्फ इस पे मजाक करेगी, राजनीतिक बयान और मंचों से चुनावी वादे किए जाएंगे, लेकिन महिला सुरक्षा के नाम पर वो सिर्फ करते कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऐसे बेहुदे आदमी बैठाकर उनसे भद्दे मजाक सदन से करवाते हैं। जब तक ऐसे लोग राजनीति से बाहर नहीं होंगे तब तक आप महिला सुरक्षा की उम्मीद किसी भी ऐसे आदमी से बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। कभी नहीं की जा सकती, लेकिन उम्मीद तब भी बनी रहेगी क्योंकि हम दुनिया का सबसे अच्छा लोकतंत्र वाले देश हैं। लोकतंत्र में हम उम्मीद करेंगे कि खादी पहनने वाले जब आप अपने मताधिकार का प्रयोग करें कि आपके भविष्य का निर्माता कैसा हो, तो कम से कम इस बात का ध्यान रखें कि आर रमेश विश्वेश्वर हेगड़े जैसा ना हो। हमारे साथ प्राची, आप कुछ कहना चाहती हैं? आपकी उंगली है या आप वैसे बैठी हुई हैं? एक पॉइंट रखना चाहती हूँ। को याद होगा गवर्नर हाउस का एक किस्सा, जिनके नेताओं के जो इतिहास है वो इन किस्सों से भरे हों, जो जिनको लड़कियों को इस्तेमाल करने उपभोग की वस्तु समझा गया हो, जहाँ जिनके गवर्नर जिनको बनाया गया नरेंद्र तिवारी जी को, और उनका क्या हुआ था स्टिंग ऑपरेशन आपको पता है। तो उस पे भी एक बार सोनिया गांधी ने नहीं बोला था। प्राची, मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करूंगा, वो अब स्वर्गीय हैं और स्वर्गीय को लेकर हम कोई जिक्र ना करें, वो स्वर्गीय हैं, अब हम उन पर कोई जिक्र ना करें। ये सब कुछ लिखा हुआ है एक सम्मान के तहत। जी हाँ, सम्मान के तहत मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस पर हम चर्चा ना करें। प्राची, मैं आपके पास आऊंगा। प्राची, हमारे साथ चलवादी नारायण स्वामी साहब है। चलवादी साहब, क्या सियासत ऐसे ही चलती रहेगी? Will it go like this, Mr. नारायण स्वामी? नहीं, ऐसे नहीं जाना चाहिए। ये शर्म की बात है। रमेश कुमार एक सीनियर मेंबर और बहुत दिन तक ये अध्यक्ष बन के भी था। सदन में कितने बार, कम से कम 3 बार ये स्पीकर भी हुआ था। तो ये व्यक्ति अभी इन बहुत बड़ा आदमी समझता है। मैं समझता हूं इनको सदन में नहीं रहना चाहिए, इनको निम्नांश में ना रहना चाहिए। इसके वास्ते मैं हाथ जोड़ के कांग्रेस हाईकमांड से मेरा एक रिक्वेस्ट है, क्या आप इसको उत्तर देंगे? नहीं। अभी प्रियंका गांधी क्या करेगी या राहुल गांधी इसको क्या आंसर देंगी? कांग्रेस का ये मन ऐसे है, ये कहीं स्त्री लोगों को ये सम्मान नहीं देता है। इसको अभी मिस्टर नारायण स्वामी, आई हैव अ स्मॉल क्वेश्चन, एक छोटा सा सवाल है। हेगड़े साहब के लिए क्या किया जाना चाहिए? हाँ जी, स्पीकर के लिए क्या किया जाना चाहिए? नहीं, स्पीकर देखो, अभी स्पीकर की जिम्मेदारी एक ही नहीं है, सब लोग इसको कंडम किया है साथ साथ। उसके वास्ते अभी इसको कांग्रेस की जिम्मेदारियां है, उनका मामला है। अभी आंसर कांग्रेस हाईकमांड देने चाहिए। रमेश साहब की बर्खास्तगी या इस्तीफे की आप मांग कर रहे हैं नारायण स्वामी साहब,
कम से कम अनुशासनात्मक कार्रवाई तो स्पीकर साहब के लिए भी आप बोली दीजिए, आपकी पार्टी के अध्यक्ष हैं। अरे हमारा पार्टी के अध्यक्ष है तो साथ पूरे सदस्य इसको कंडम किया है, स्पीकर भी किया है, पर अभी कांग्रेस हाईकमांड इसके मामले में क्या आंसर देगा उसको देखना चाहिए। आप कांग्रेस की ओर देख रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे एक उंगली अगर कांग्रेस की ओर उठ रही है तो 4 आपकी तरफ भी आ रही है। स्वामी साहब आप बने रहें, यू बी देयर इन द पैनल, आई विल कम बैक टू यू अगेन। हमारे साथ प्राची आप कुछ कहना चाह रही हैं, फिर मैं मेरी सहयोगी अर्चना सिंह के पास जाऊं। प्राची, छोटा सा जवाब, मुझे अर्चना के पास भी जाना है। मर्डर करने वाले को, क्रिमिनल को छुपाने वाला भी, क्राइम को छुपाने वाला भी उतना ही क्रिमिनल होता है। जिस तरह से वो हंसे और उन्होंने उसे और उसको बढ़ावा दिया उनकी गलत हरकत को, और बाकी लोगों को भी एक इशारा मिला कि सब हंसिए, ये हंसने वाली बात है, एंजॉय करने वाली बात है, जबकि साफ साफ कहा गया कि ले डाउन एंड एंजॉय। उस पर उनकी मुस्कुराहट देखिए, तो ये बहुत ही गलत बात है, बहुत ही गलत संदेश जाता है। एक अच्छी, अगर आप कहते हैं कि आप लोगों का नेतृत्व करते हैं और बात तरीके से करते हैं, तो ऐसे लोगों को तो एटलीस्ट बचना चाहिए गलत बात पे। एटलीस्ट वो हंसते नहीं, कोई टिप्पणी नहीं देते, कुछ नहीं देते, लेकिन वहां से उन्होंने सिंबलाइज करा उसको कि हम तुम्हारे साथ इस जेस्चर को, तो ये तो गलत बात है। अगर वो गलत है आदमी, तो उसको बढ़ावा देने वाले जितने सदन में हंसे हैं, ही हा करे हैं, और जो वहां पर माननीय स्पीकर महोदय हैं, वो उनका भी सम्मान नहीं हो सकता, वो भी गलत है। जी प्राची हमारे साथ अर्चना सिंह है। अर्चना, महिला नाम शब्द ही शक्ति है, शक्ति की पूजा होती है। अगर ये किसी तरह से अपनी जुबान पर काबू रखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आज पूरे लोकतंत्र में विधायिका की इस तरह से खिल्ली उड़ती, और महिलाओं के अपमान में जो उन्होंने कहा, बेहयाई, बेहुदगी, ये नहीं होती, बच जाते। अर्चना। बिल्कुल मनीष जी, सदन लोकतंत्र का मंदिर होता है, हम सब इज्जत करते हैं, हमारे मन में सम्मान होता है, और वहां जो लोग कुर्सी पे बैठते हैं वो व्यक्ति नहीं होते हैं, व्यक्तियों का महत्व नहीं होता, क्योंकि महत्व पद का होता है। लेकिन सुधीर कुमार ने जो किया, उसके बाद जो स्पीकर थे वो जिस तरह से उन्होंने हंस के साथ दिया, वो वाकई बेहद अशोभनीय है, शर्मनाक है। लेकिन इसके लिए मैं गुजारिश करूंगी प्रियंका गांधी वाड्रा से, जो लड़कियों की बात करती हैं, यूपी में कहती हैं लड़की है लड़ सकती है, 40% आरक्षण की बात करती हैं, वो हाथरस जाती हैं। इसके अलावा पंचायत चुनाव में जिस महिला से बदसलूकी हुई थी उसके घर जाती हैं, बात करती हैं, उसको कांग्रेस में आने का निमंत्रण देती हैं। मैं ये चाहूंगी कि शुरुआत यहीं से करे प्रियंका गांधी वाड्रा, संदेश दे कि अगर कोई भी महिला के खिलाफ उनकी पार्टी में बोलेगा, और खासतौर पर अगर जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ है, तो उस पर कार्रवाई होगी, और उम्मीद की जानी चाहिए कि कांग्रेस पार्टी कार्रवाई करेगी, प्रियंका गांधी वाड्रा कार्रवाई करेंगी, इस बात का दबाव बनाएंगी अध्यक्ष पर कि कार्रवाई की जाए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष भी महिला हैं, सोनिया गांधी हैं, और बहुत ताकतवर नेता हैं प्रियंका गांधी वाड्रा इस पार्टी की। तो उम्मीद ये है, मुझे ये उम्मीद है कि वो कार्रवाई करेंगी, केवल सुधीर कुमार पर नहीं बल्कि जो अध्यक्ष हैं उन पर भी, और ये कार्रवाई बहुत जरूरी है। अगर नहीं हुई तो कहनी और कथनी का फर्क साफ नजर आएगा। अर्चना, आप खुद एक पत्रकार हैं, मैं अगर आपसे पूछूं अध्यक्ष के लिए क्या किया जाए? मनीष जी, आपका सवाल नहीं सुनाई दिया मुझे, एक बार अर्चना, मेरा सवाल आपसे है, अध्यक्ष महोदय जिन पर यह जिम्मा है कि सदन में गरिमा बनी रहे, जिम्मेदार तो वो भी हैं। बिल्कुल, मैं इसीलिए कह रही हूँ कि सिर्फ के सुधीर कुमार पर नहीं बल्कि अध्यक्ष जी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि उनकी उस वक्त जिम्मेदारी थी जब सुधीर कुमार ने शब्द कहे कि वो उनको डांट लगाते, अनुशासनात्मक कार्रवाई उन पर करते, पर इसकी बजाय वो हंस रहे थे। तो मेरी नजर में अगर आप देखिए तो उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी को इन दोनों लोगों पर, अध्यक्ष पर और के सुधीर कुमार दोनों पर ही कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए अगर वो कोई संदेश देना चाहते हैं। जी अर्चना, मुझे बहस खत्म करनी है इंडिया का सवाल। अंबर, छोटा जवाब आपसे संजीव कौशिक जी, और छोटा जवाब प्राची अधिकारी से, क्या किया जाना चाहिए? तो आपने जवाब मुझसे लिया है। जी देखिए, जब तक हम ऐसे नेता जो लोगों का नेतृत्व करते हैं, वो महिलाओं के लिए इस तरीके की जो मानसिकता है उसका प्रदर्शन समय पर लगातार करते रहते हैं, लेकिन ऐसे नेताओं को थोड़े दिन साइड कर दिया जाता है, फिर वापस जब लोग भूल जाते हैं तो उनको वापस वही उसी पद पे ले आया जाता है। जब तक ऐसे लोगों का पूरी तरीके से
सफाया नहीं होगा राजनीति में, तब तक आप महिलाओं की सुरक्षा की उम्मीद बिल्कुल नहीं कर सकते। और लोगों को भी ऐसे लोगों की शक्लें बिल्कुल ध्यान से याद रखनी होगी कि वो ही लोग हैं जिन्होंने महिलाओं के, हमारी बेटियों और माओ और बहनों के लिए इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया था। क्योंकि कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो महिला, बेटी और बहन से जुड़ा ना हुआ हो, तो हर उस इंसान को ऐसे आदमियों की शक्लें याद करनी होगी और उन लोगों का बिल्कुल सफाया जड़ से करना होगा राजनीति से। अकल ठिकाने लाना है तो आपको इनको दूर करना है। प्राची अधिकारी, छोटा जवाब, क्लोजिंग कमेंट। देखिए, अवसरवादी राजनीति जब तक नहीं छोड़ेंगे और जो लोग टाइम्स मैगजीन के प्रभावशाली औरतों में से आते हैं, उन लोगों को सोचना होगा कि वो एक राजनीतिक पार्टी अगर चला रहे हैं तो वो किस तरह के लोगों को जनता के प्रतिनिधित्व के तौर पे, प्रतिनिधि के तौर पे ला रहे हैं, तो उनकी बर्खास्ती करनी होगी। जी प्राची, संजीव कौशिक साहब, आप अपनी आवाज जो आप यहाँ पर कह रहे हैं, न्यूज इंडिया के मंच पर आपने जो कहा है कार्रवाई होनी चाहिए, क्या ऊपर पहुंचाएंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल पहुंचाएंगे। और मनीष जी, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि बात केवल एक विधायक के स्टेटमेंट भर का नहीं है, बात उस मानसिकता की है। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि एक विधायक ने इस तरह की बात की और वहां बैठे हुए स्पीकर जो 6 बार विधायक रह चुके हैं, पूर्व शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, और उनके मुंह से जो मुस्कुराहट दिखाई दे रही है, उनके चेहरे पर जो तसल्ली का भाव दिखाई दे रहा है, बात वहां से भी शुरू होती है। सवाल ये है कि ऐसे लोगों का क्या किया जाए, ऐसे लोगों के मानसिकता पर कैसे कुठाराघात की जाए, कौन सी सजा दी जाए कि दोबारा इस तरह की हिमाकत ना करें ये लोग। जी, संजीव कौशिक जी, अंबर जैदी, प्राची अधिकारी, चलवादी नारायण स्वामी और मेरी सहयोगी अर्चना सिंह, यह इंडिया का सवाल की अहम बहस में आप लोग हिस्सा बने। जाते जाते मैं केवल इतना कहना चाहूंगा, जी हाँ, कहना जरूरी है, क्योंकि आप लोगों ने जो चर्चा की, जो बहस की, उसका सार दर्शकों को समझना जरूरी है। समर्था, निर्भया, धीरा, सक्षमा, स्वाभिमानिता, जी हाँ, आरोप प्रत्यारोप आधारित शैली जो भारतीय राजनीति में नई गिरावट देखी जा रही है, मैं केवल इतना कहना चाहूंगा, हमाम में सब एक समान है। वक्त है एक ब्रेक का। इंडिया के सवाल में आज के लिए बस इतना है।